हेर्नुस् न, हाम्रो पार्टीका नेताहरू नै यो ठाउँ छोडेर पलायन भइसक्नु भयो। अब नेताजीहरू नै यहाँबाट हिँडिसकेपछि हामी पहाडी मुलुकका जनताहरू त उहाँहरूको पछि लाग्नै पर्यो नि। हामी कसरी बस्न सक्छौँ मधेसमा? फेरि एउटा उखान छ नि, मौरीको रानो नै हिँडेपछि मौरीहरू त पछि पछि लाग्ने नै भए, होइन र? दाइ, यी नेताहरूको के कुरा गर्नुहुन्छ? एउटा उखान सुन्नु भएको छैन? जहाज चाहिँ नि डुब्न लाग्दा त्यहाँबाट सबभन्दा पहिले चाहिँ नि हाम फाल्ने मुसो हुन्छ अरे। अब अहिले तराईमा पनि के भयो भने यहाँका राजनीतिक दलहरूले पनि राजनीतिक व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो अस्तित्व खोजे, भाषा संस्कृतिको सम्मान होस् भन्ने खोजे, आत्मचेतनाको चाहिँ सम्मान होस् भन्ने खोजे। अब यस्तो देखेपछि जुन नेताहरूको हिजोसम्म एक छत्र रजाइ चलिआएको थियो तिनीहरूले अब चल्न सक्ने देखेनन्। अनि त झेटी घुम्टा कस्नुमै चाहिँ उनीहरूले आफ्नो कल्याण देखे। अब त्यसले गर्दा उनीहरू यहाँबाट लागे, होइन? अब यस्तो भएपछि हामीलाई हामीलाई त यस्तो लाग्ने नै भयो, ल हाम्रो नेता नै गए, अब त साँच्चै हाम्रो चाहिँ नि खराब दिनको पो सुरुवात भयो कि भनेर। तर त्यस्तो छैन दाइ। तपाईँ हामीलाई जनतालाई चाहिँ नि कहीँ केही समस्या छैन। हेर्नुहोस्, अब जहाँसम्म अपराधीको कुरा हो, अपराधीहरूले त के पहाडी के मधेसी कसलाई छोडेका छन् र? अहिले हेर्नुहोस् न, गाउँघरमा मधेसीहरू बढी अपहरणमा परेका छन्, बढी धम्की उनीहरूलाई आइरहेछ। यसो भन्दैन तपाईँहरूले यस्तो निर्णय चाहिँ गर्नुहुन्न रे? हो त दाइ, किन यस्तो यो जाने? यो अपराधीहरूको अहिले क्रियाकलापबाट को पीडित छैन? कुन समुदाय बाँकी छ दाइ? भन्नुहोस् त तपाईँ नै। बरु हामी तपाईँ सबैजना सबै समुदाय बसेर समस्याको समाधान खोजौँ, नजानुस् क्या दाइ? हेर्नुहोस्, तपाईँहरू जेसुकै भन्नुहोस्, मैले यो मधेस छोडेर जाने निर्णय गरिसकेँ। म अब आफ्नो निर्णयमा अडिग रहन्छु। म निर्णय परिवर्तन गर्दिनँ। अब हेर्नुहोस् दाइ, जाने र बस्ने निर्णय गर्ने कुरा तपाईँको अधिकार र विचारको कुरा हो। तर पनि हामी त यही भन्छौँ, नजानुस्। आफू जन्मेको ठाउँ हेर्नुहोस्, जति भए पनि अरू ठाउँ भनेको यो जन्मेको ठाउँ जतिको हुन्न क्या दाइ? ल त धीरेन्द्रजी, गाडी आइसक्यो, सामान पनि हाल्नुपर्छ। म चाहिँ गएँ। हेर्नुहोस्, अब अरू बेला भएको भए त म बस स्ट्यान्डसम्मै पुर्याउन जान्थेँ। तर दाइ माफ गर्नु होला, अहिले म तपाईँको यो सामान पनि ट्र्याक्टरमा पनि राख्न सक्दिनँ। ल हिँड, तिमी पनि सामान हाल्नुपर्छ। म जहाँ गए पनि मेरो मन यही भइरहन्छ। मेरो लागि स्वर्ग कोही छ भन्यो भने यही हो मेरो स्वर्ग। ज्यान जोगाउने न्युमा हामी बसाइ सर्दैछौँ। यो ठाउँलाई छोडेर म जहाँ गए पनि बाँच्न सक्दिनँ होला। असाध्यै माया लाग्छ मलाई यो ठाउँको। बहिनी, असाध्यै माया लाग्छ मलाई यो ठाउँको। अब जान्छौँ बहिनी। खुसबु कहाँ थियो होला? अब तिमी यहीँ बस है, हामी सँगै पढ्ने, सँगै खेल्ने र सँगै स्कुल पनि जाने है। बुवा आउनु भयो। खुसबु, छोरी, छोरी,
ए छोरी किन रोको बा नाइ म जान्न मैले सुनेर जान्न म मलेसिया जान्नको म जान्न होइन छोरी म जान्न नाइ हामी यहाँ नबस्ने नाइ म जान्न हामी हेटौडा जाउँ म नजाने आऊ छोरी म यही बस्ने म मलेसिया बस्ने म जान्न हामी हेटौडा जाने हामी यहाँ नबस्ने छोरी हामी नबस्ने हामी हेटौडा जाने छोरी ल हामी यहाँ नबस्ने आऊ छोरी आऊ हामी हेटौडा जाने यहाँ नबस्ने हामी ल आऊ जानुपर्छ ल की भ गेलै एठाम से नहीं जाए नहीं कहियो ई सब एते दिन से छलकिन कहियो बुझायल जे हम सब अलग अलग छिए सब तो एके जगह रहिए न आइ देखियो उनका सबके छोड़िए गजा पर हामीले लाख सम्झाउने प्रयास गर्यौं तर मान्नु भएन उहाँले कोही छाड्नु भयो त्यो सानोदेखि नै छोरा थियो त्यो असाध्यै छोरा सानसानो कुरामा पनि डराएर सुरुवालमा हो त्यो गए जाओस् म बस्छु म जन्मिएको घर हो यो छोरेको पनि आउँछ लाग्छ अरे म अब यहीँ बस्छु म यहीँ मर्छु नमरेसम्म यहीँ बस्छु बाबु म यहीँ बस्छु अब हुन्छ नि त मर्ने कुरा नगर्नुहोस् आमा बाँच्ने कुरा पो गर्नुपर्छ होइन अहिले नै मर्छु भने कहाँ म अहिले त्यसै म बुग्लुक्क मर्छु र म अझ बुढी हुन्छु यो सेतो कपाल फेरि कालो हुन्छ यो अहिलेको दाँत सबै फुसिन्छ नयाँ दाँत आउँछ अनि त्यसपछि फेरि बाँच्छु अनि फेरि कपाल सबै सेतो हुन्छ अनि सबै नयाँ आएको दाँत पनि झर्छ अनि त्यसपछि पुर्लुक्क मर्छु म आरामसँग मर्छु अजम्बर चाहिँ कसरी सबैजनाले एकदिन न एकदिन त मर्नु पर्दैन भयो त्यसो गर्ने नि आमा गर्मी बेलामा चाहिँ उता गएर बस्ने पाहाडतिर जाडो भयो त तराईतिर आएर बस्न आउने भइहाल्छ नि नगर तैँले सिकाउनु पर्छ मलाई तैँले मलाई पाएको कि मैले तँलाई पाएको म त गर्मीमा पनि यहीँ बस्छु झुल हालेर बस्छु लामखुट्टे पनि मारिदिन्छु जाडो महिनामा पनि म यहीँ आगो ट्यापेर बस्छु म यहीँ बस्छु यहीँ मधेसमै मर्छु अब मैले पनि त्यही भने त हो नि त दुई जिब्रो छ कहिले जिब्रोलाई यता पल्लाउँछ कहिले उता पल्लाउँछ तेल पाएको मैले कस्तो मजाको काम हुन्छ आमा यहीँ बस्नुपर्छ बस्नु ल सबैजना मिलेर सफा गरौँ
परमेश जी, परमेश जी, जरा बाहर आइए, आपसे काम है। परमेश जी, ओ परमेश जी, की बात? अही के नाम परमेश जी है? हाँ, प्रणाम। आपसे काम है हमको। की काज है हमरा सा? अरे थोड़ा हमारे साथ बाहर चलिएगा। की कैला? उसके बाद आपको हम सारा बात कह देंगे कि क्या काम है। नहीं नहीं, हम नहीं जा। परमेश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हो करके इस तरह मूर्ख की तरह बात कीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। परमेश जी चलिए। नहीं, हम नहीं जा। अरे परमेश जी, हमसे ढंगिए बतियाइएगा। हम ढंगिए नहीं बतियाई छी, हम नहीं जा। तब से कह रहे हैं तो ये खरे खरे जवाब दे रहा है। जानते हो ये क्या है? हमरा नीक से बुझल है की छै, हम नहीं जाब। जिंदगी या मौत का फैसला करता है ये मत समझिएगा कि बच्चा का खेलने वाला सामान है। अगर लग गया तो खरे खरे गिर पड़िएगा। इसीलिए सही यही होगा कि हमारे साथ चलिए। नहीं बुआ, नहीं बेटी, हम जाई छी। अरे उधर, हम एकरा सबसे मुकाबला करबे। नहीं छोड़ा वाला छी हमू। तू नहीं, आहा ले जाओ। नहीं हम राजा दियो। नहीं, तू नहीं जा। हेर्नुस्, न हतारिनुस्, धैर्यसँग काम गर्नुस्। यस्तो बेलामा धैर्य एकदम हतारिनु हुँदैन के। चल इधर। चलिएगा कि परिवार वाले को गोली मार दे। परमेश जी चलिए। अहाँ सब चिंता नहीं करू, हम अबै छी। चल। नहीं, इनका नहीं लजियो। हम अबै छी। बाबूजी, पकड़ के उनका लग गेलखिन। किछु करियो न बाबूजी। अब पुलिसलाई खबर गरौ। पुलिसलाई खबर गरौ। नहीं, पुलिसलाई नै खबर गरौ। पुलिसलाई न खबर गर्नु। उहाँको जान खतरामा पर्छ। पुलिसलाई न खबर। यस्तो बेलामा पुलिसलाई झन् खबर गर्नुपर्छ। हामीले पुलिसलाई खबर गरेनौँ भने अपराधीहरूको मनोबल झन् बलियो हुन्छ। गर्नुपर्छ। वेलकम। आइए बैठिए। बस्नुस्। बैठिए। सिट डाउन प्लीज। आराम से बैठिए। अरे बैठिए, बैठिए। बस्नुस्। डरने की कोई बात नहीं, आराम से बैठिए। हम लोगों ने आपका अपहरण चंदा लेने के लिए नहीं किया है, चंदा देने के लिए किया है। आराम से बैठिए। डराउनु पर्ने केही कारण छैन। हो, यसमा तपाईलाई मिलियन कमिसन आउन सक्छ, बिलियन कमिसन आउन सक्छ। तपाईहरुलाई भ्रम भए जस्तो छ। कमिसनको लागि म व्यापार गर्ने मान्छे होइन। व्यापार गर्नुस् तपाई। बिना लगानी करोडौं अरबौं कमिसन कमाउनुस् तपाई। कस्तो व्यापार? अरे यह व्यापार संसार में बहुत जगह चल रहा है और नेपाल में भी इसका बहुत अच्छा स्कोप बनाना पड़ेगा। क्योंकि ये राजनीति से जुड़ा हुआ बिजनेस है, इसीलिए हम लोगों ने आप जैसे नेता को याद किया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस कैडिलैक में बहुत सारे हथियार के मॉडल हैं और ये सारे हथियार हम लोग नेपाल में अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, बेच सकते हैं और उस व्यापार से हम लोग करोड़ों अरबों खरबों कमा सकते हैं। आप देखिए, आप देखिए, जरा देखिए।
कसलाई मार्ने यो हतियारले? देखिए, हमारा उद्देश्य एक ही है। पहाड़ी भी मरे, मधेसी भी मरे। इन दोनों की सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का के हम अपना हथियार बिक्री कर सकें और पैसा कमा सकें, समझे? यो राष्ट्र मेरो प्राण भन्दा प्यारो छ। यो देशको मान्छेलाई मारेर, नेपालीको रगतमा पौडी खेलेर पैसा कमाउनु छैन मलाई। त्यसो भए हामी मधेसीहरू ज्यादा नमानौँ, पहाडेहरूतिर टार्गेट गरौँ। हेर्नुहोस्, हिमाल, पहाड, तराई कोही छैन पढाइ। हिमाल, पहाड, तराई भनेर एउटै देशमा अनेकौं राष्ट्रवाद हुनै सक्दैन। यो देशमा एउटै राष्ट्रवाद छ। हो, यो देशमा जातीय विविधता छ, भाषिक विविधता छ, तर मधेस राष्ट्रवाद, पहाड राष्ट्रवाद र हिमाल राष्ट्रवाद छैन। यो देशको एउटै राष्ट्रवाद छ, नेपाल। हेर्नुहोस्, तपाईको यो मधेसमा ठुलो नाम छ, तपाईको ठुलो इज्जत छ। यदि तपाईले आह्वान गर्नुभयो भने लाखौं लाख मान्छेहरू सडकमा ओर्लन सक्छ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। मधेसी और पहाड़ी के बीच दरार पैदा करने के लिए आपको 2-4 आम सभा में जहरीले भाषण करने होंगे। इससे उनका आपसी सद्भाव बिगड़ जाएगा और वे आपस में लड़ मरेंगे। बस इसी बात के लिए हम आपको करोड़ों कमीशन देंगे। हेर्नुहोस्, झुन्ड्याइदिनुस् मलाई, मारिदिनुस् मलाई, तर मबाट देशप्रति गद्दारी गर्ने काम हुनै सक्दैन। किन हिम्मत के लिए यहाँ सब ये बात कह के? साहस को ना भेला हाँ सबके। देश के सामाजिक सद्भाव बिगाड़ के काज हमरा से नहीं भ सकैया। मार दिया हमरा। नहीं। अरे रे, हम लोग आपको क्यों मारेंगे? आपको फांसी पर क्यों लटकाएंगे? अरे हम लोग तो आपको इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। अगर आप ये काम नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हम किसी दूसरे से करवा लेंगे। अगर आप जाना चाहते हो तो आप जा सकते हैं। अरे मालिक, अरे इन्हें ले जाओ, जहां से इन्हें लाए हो वहां उन्हें पहुंचा दो। उस जगह पर कैसे पुगाए? वहां पे तो कुछ देर बाद बम फूटने वाला है। बम फूट के सब ध्वस्त हो जाएगा। ध्वस्त हुँदैछ के भनेको? त्यहाँ त मेरी आमा छ, गुरुङनी दिदी हुनुहुन्छ, मेरो दाई हुनुहुन्छ त्यहाँ, पायल। किन मार्छौ तिमीहरू? मेरो आमा, मेरो दाजुभाइहरूलाई किन मार्छौ? किनभने हामीलाई मान्छे मार्नु मजा लाग्छ। मान्छे मारेपछि सामाजिक सद्भाव भड्किन्छ, तब मात्र हाम्रो हतियार राम्रोसँग बिक्री हुन्छ।
हम सब मैं के चरण में हथियार राख कर शपथ खा लेने चलूं जे हथियार नहीं उठाब, मुदा मातृभूमि के रक्षा के लेल एक बेर फिर से हथियार उठबा पड़ल। देश के बर्बाद करे के लेल तोरा सबके हम चिंता नहीं रह देबो। हम युवा सब एहि देश के बहुत प्रेम करे छिए, बहुत माया करे छिए। अगर हमरा देश के बर्बाद करे वाला केओ एतय एलै तो एक बेर बुझ ले, ककरो नहीं छोड़बो हम युवा सब, ककरो नहीं छोड़बो हम युवा सब। जे क्यों राष्ट्र के बर्बाद करे के दुस्साहस करते ओकरा सबके ज्यादा सहायते। अहाँ अपना माय के बचेबाक लेल जाओ जाओ। आबि गेलौ अही के देखल हमर प्राण हरकल छल। पायल पायल नहीं नहीं पायल पायल क्या चिचिया लगाते छोड़ सा के हो की भेला के हो के हो कस्तो कस्तो डर लाग्दो सपना देखेछु आमा। सपना के सपना कस्तो सपना कसै के सपना देखे बाबु तिमीले यस्तो डर लाग्दो सपना? त्यो हतियार व्यापारीहरूले हामी नेपाली नेपाली बीचमा लडाएर नेपाली नेपाली बीचमा वैमनस्यता पैदा गराएर सामाजिक सद्भाव बिगाडेर हतियार बेच्ने काम गर्दा रहेछन्। अनि त्यसपछि मलाई अपहरण गरेर लगे अनि भन्न थाले कि तिमी नेता बनेर समाजमा गएर सामाजिक सद्भाव बिगार्ने भड्किलो भड्किलो भाषणहरू गर्देऊ। तर म मानिन। अनि त्यसपछि यो घरमा बम पड्काइदिएछ।
तपाईँ सबजना मर्नु भएको छ। यो देखेर मलाई कस्तो डर लागिरहेछ। केही गरी त्यसरी नेपाली बीच फुट्यो भने त्यस्ता तत्त्वहरूले सपनामा मात्र होइन विपनामा पनि यस्तो काम गर्न सक्छन्, जसले गर्दा हाम्रो नेपालको सबै जात जातिहरूले पुस्तासम्म दुःख पाउन सक्छ। त्यसैले सबैजना मिलेर आपसी सद्भाव एकता कसरी बढाउने अनि नयाँ संविधान कसरी निर्माण गर्ने अनि सबैलाई चित्तबुद्ध किसिमको प्रदेशहरू कसरी बनाउने त्यो विषयमा नै हामीले सबैभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्छ बाबु। ल है, त्यसको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो नै जनचेतना हो बाबु। जनचेतना फैलाउने काम हामीले गर्नुपर्छ। हो आमा, चेतना नै सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हामी नेपाली चेतनशील भयौँ भने कुनै पनि खतरनाक विनाशकारी हतियारले पनि हामी नेपालीलाई छुन सक्दैन। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, आमा और अग्रज लोकैन और जन समुदाय, संसार में एकैटा जात जाति भाषा भाषी के देश नहीं होइ छै, विविधते से देश बनैत अछि। बहुत रास भाषा भाषी जाति सबके और धर्म सब संस्कृति सबसे देश बनै छै। तहिना हमरो सबके देश में बहुत रास भाषा भाषी सब जात जाति सब रहैत अछि, आई देश के संतान अछि। हाँ, हमरा सबके देश में शोषण छल, हमरा सबके देश में विभेद छल, मुदा ओ विभेद मात्र मधेसिये से नहीं पहाड़ियों से छलैया। एकैटा परिवार आ एकैटा समुदाय के सत्ता संचालन कैला से एहि देश में से विभेद नहीं हट सकैया। या अवधारणा के लका संपूर्ण नेपाली सब सशस्त्र आंदोलन और शांतिपूर्ण जन आंदोलन कैलक, जै के परिणाम में एहि देश में एक व्यापक परिवर्तन एलै और गणतंत्र के स्थापना भेलै अछि। की मधेश, की पहाड़, की हिमाल, सब ठाम के जनता सब अपन जीवन के उत्सर्ग क के बलिदान द के ई अवस्था के प्राप्त कैने अछि। मुदा एतबे से हमरा सबके काज नहीं चलत। हमरा सबके एखन प्रदेश के स्थापना करे के बाकी अछि, नया संविधान बनाबे के अछि। तै दुआरे जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर हम नेपाली छी, नेपालीपन पर गौरव करे वाला बात सबके सोच कर इस संविधान में राखा पड़त। यह अवधारणा के हम सब साथ लेकर चला पड़त कि मधेश, की पहाड़, की हिमाल, सब ठाम के जनता सब एहि देश में अपन बलिदान द के अपन शहादत द के ई गणतंत्र के स्थापना भेल। दुनिया में बहुत रास देश सब जातिवाद आ क्षेत्रवाद से खत्म भ गेलैया, से बात हमरा अहाँ के सोच के आगू बढ़ के चल पड़त, एहि बात के बिसर नहीं पड़त। हाँ, हम सब एहि देश में बहुत हंटर सब खेने छी, तै दुआरे बुझाइए जे हम सब आब मजबूत भ गेल छी। यो तपाईले एउटा कुरा के पनि भन्नु पर्यो भनेदेखि नि, हामी भनेको चाहिँ माछो हो अनि देश भनेको चाहिँ पानी हो। पानी भएन भने माछो बाँच्दैन भन्नुस् न। आमा आफै आएर भन्नुस्। तैँले पाएको मैले तँलाई पाएको कि तैँले मलाई पाएको? तिमीले मलाई पाएको, तिमीलाई चाहिँ गाईले पाएको भने होइन? तिमीले गाईले पाएको होइन, मलाई त जानकी माताले पाउनु भएको, म उहाँकै छोरी हुँ। जानकी माताको दुईटा छोरा छिए छैन, लबर कुस तिमी कहाँबाट आयो छोरी? उहाँले मलाई धर्मपुत्री पाल्नु भएको छ। आमा आफै आएर भन्नुस्। लाउनुस्। बाबु हजुर, यो माइकले घौर मुन्टु लगाइदियो त। ल ल ल। ल सबैलाई मेरो नमस्कार छ है, सबैलाई अभिवादन छ।
मलाई एउटा कुरा के भन्न मन लागिरहेछ भनेदेखि यो देश भनेको पानी हो, हामी भनेको माछो हौ। पानी भएन भनेदेखि माछो बाँच्दैन बा, पानी भएदेखि माछो बाँच्दैन। त्यस कारणले हामीले एउटा के विचार गर्नुपर्छ भनेदेखि हाम्रो पानीमा कसैले ल्याएर बिख हाल्दैनन्, हामी माछो सबै मरौँला। अनि पानीले कुलो काटेर सबै लगाएर अन्त्यतिर हाल्दैनन्, हामी माछोहरू फत्रा 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 हिलोमा मरौँला। त्यही कारण हामी सबैजनाले यो साह्रै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो है। मलाई धेरै बोल्न आउँदैन, यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ पुरा गर्छु। नमस्कार है। नमस्कार। त्यही त्यो अब माछा भनिहाल्यो होइन, माछाले फेरि बल्छीमा गडेलो राखेर खुवाउनु ल्याउला खानु हुँदैन भने त्यो पनि भनिदेऊ न। त्यही भन्न, मेरो छोरो पनि यहाँहरू 2 शब्द व्यक्त गर्न चाहन्छ अरे, त्यसलाई पनि बोल्न दिनुहोस् है। ल बोल। आफै भनिदिनु भने त मलाई भाषण शासन दिनै आउँदैन, त्यसै मलाई के भन्ने अब। मैले त के भनेको भनेदेखि हाम्रो आमाले अब हाम्रो देश चाहिँ पानी, हामी नेपाली जनताहरू चाहिँ माछा भनेको हुनाले हामी सोझो माछाहरू देखेर अरूले बल्छीमा गँडेलो राखेर खुवाउनु ल्याउला खानुहुन्न भने कि। गँडेलो भनेको पैसा के, पैसा सैसा देखाएर हाम्रो संविधान बिगारिदेला हो कि, त्यो खानुहुन्न है भन्यो भने त्यति अरू केही भन्नु खोजेको मलाई केही आउँदैन। मलाई चाहिँ फेरि 2 शब्द अर्को पनि भन्न मन लागेको छ। कुरा के भनेदेखि हेर्नुहोस्, म पनि यही मधेसमा जन्मेकी हुँ। म पहाडी मुलकी मधेसी हुँ। त्यसैले हामी सबैजना यहाँ मिलेर बस्नुपर्छ। हामी सबैजना मिलेर बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशले सुख पाउँछ। त्यसो मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि मेरो शरीर सिँगै चाहिँ देश हो जस्तो लाग्छ। यो टाउको सगरमाथा, यो छाती पहाड, अनि यो तिग्रा, यो खुट्टा चाहिँ यो मधेस हो जस्तो लाग्छ क्या बोले। यो तिग्रा कसरी मधेस तराई हुन्छ तिम्रो? यो तिग्राले सबै जिउको बोझ बोक्न सक्छ क्या। मधेसले ताकत बोकेर सगरमाथा बोकेको छ, हिमाल बोकेको छ, पहाड बोकेको छ। त्यसकारण यो मधेसको ताकतलाई मैले तिग्रा भन्न खोजेको। ल अब म त यहीँ बस्छु। म त पहाडतिर जान्न, यहीँ बस्छु। त पहाडतिर फर्केर जा। मलाई छोरालाई एक्लै पठाएर तिमी एक्लै यहाँ बस्ने? ए त मात्रै छोरो ससुरा, मेरो त मात्रै छोरो ससुरा, यत्र मधेसका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बा छोराछोरीहरू सबै मेरो आफन्त हुन्। त गए जान, त्यसमा मलाई के मतलब? जा। र हामी सबैजना मिलेर एउटा नारा लगाउँ। सबैजना उठ्नुहोस्। जय मधेस, जय पहाड, जय हिमाल, जय नेपाल। हाम्रा अरू पनि नयाँ र पुराना भिडियो हेर्नका लागि तलको रातो बटन थिचेर सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।